आज हम आपको मिलवा रहे हैं नन्हे किसान नेता अंगद सिंह से। अंगद सिंह की आयु मात्र 8 वर्ष है। वे तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, लेकिन कृषि कानूनों के प्रति उनकी इतनी ज़्यादा समझ है, उनकी बेबाक टिप्पणियों से कायल होकर उन्हें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दिन के लिए किसान आंदोलन का प्रवक्ता भी बनाया था। नारद न्यूज के संवाददाता लोकेश मुदगल ने नन्हे किसान नेता अंगद सिंह से बात की। इस वार्ता में अंगद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से संबंधित मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। किसान आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए, उनके प्रति सरकार ने कोई भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की तथा कोरोना की आड़ लेकर किसान आंदोलन को बर्बाद करने की भी कोशिश की। आइए देखते हैं नन्हे किसान नेता अंगद सिंह की बेबाक टिप्पणियां। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। आज नारद न्यूज के माध्यम से आपको मिलवाने वाले हैं एक नन्हे किसान नेता से। कहते हैं काबिलियत एक ऐसा शब्द जो इंसान को पहचान दिलाने में बड़ा कारगर साबित होता है, और ऐसा ही एक उदाहरण देशव्यापी किसान आंदोलन में जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में चल रहा है, वहां भरतपुर के एक नन्हे बच्चे को एक दिन का प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बनाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में इस नन्हे बच्चे को बोलने का मौका दिया गया मंच पर, और यह नन्हा किसान नेता भरतपुर का रहने वाला है। यह हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। मिलवाते हैं आपको उस नन्हे किसान नेता से और इनसे जानते हैं कि इनको किसान आंदोलन के बारे में कितनी नॉलेज है और ये नॉलेज इन्होंने कहां से पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद सिंह है। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? मैं किसान आंदोलन के बारे में ये जानता हूँ कि ये किसान आंदोलन है, ये 3 काले कानून हैं, उनको वापस लेने, ये सरकार वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे, इसके लिए चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप गाजीपुर बॉर्डर पर गए, आपको एक दिन का प्रवक्ता बनाया गया भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान आंदोलन का, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मेरे से एक इंटरव्यू लिया था राकेश टिकैत जी ने। उसमें उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, इसलिए उन्होंने मुझे एक दिन का प्रवक्ता बनाया था कि आज इसको एक दिन का प्रवक्ता बनाया जाए, देखते हैं आज ये क्या क्या कर पाता है। तो जिस दिन आप प्रवक्ता बने, उस प्रवक्ता बनने के बाद में जो आपका कार्यभार रहा, आपने क्या क्या किया किसान आंदोलन में रह करके? मैंने देखो, जब उन्होंने मुझे प्रवक्ता बनाया तो मैं सबसे पहले एक जगह पे गया था, एक थाना था गाजीपुर बॉर्डर पे जो पुलिस है, उसके एसएचओ से मिला मैं। उनसे मैंने बात करी कि आपकी जो पुलिस फोर्स है उसको आप थोड़ा एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आंदोलन को हटाना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी फोर्स को एक्टिव रखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी फोर्स एक्टिव है। तो आपको पता होगा कि कल घटना हुई जो, उसमें पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तो फिर इसलिए मैं उनको कह के आया था। अब मैं अगली बार जब जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, आपकी फ़ोर्स एक्टिव क्यों नहीं रही, मैं आपको बता के भी गया था। फिर उनसे बात करेंगे आगे क्या होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि 3 काले कानून जो हैं, तो सरकार द्वारा जो ये कानून, कृषि कानून पेश किया गया है, जो पास किया है, तो ये इसको आप काला कानून क्यों बता रहे हो? क्या कमियां हैं इनमें? सबसे पहला जो कानून है वो स्टोरेज को लेकर है। वो सारे जो फसल है किसानों की, वो सब बड़े, जो सारी फसल है वो एक आदमी लेगा। अब आम आदमी तो रख नहीं सकता इतनी सारी फसल, तो कौन रखेगा? बड़ा आदमी रखेगा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब रखेंगे, तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। ये जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे उसको बंद कर देंगे, तो ऐसे होगा। अच्छा, ये जो अब यूपी में चुनाव आने वाला है और किसान आंदोलन लगातार जारी है, 7 महीने इसको हो गए चलते चलते, तो क्या इसको लेकर के आप कहना चाहोगे? मैं इसको लेकर के कहना चाहूँगा कि ये जो हमने राकेश टिकैत जी बंगाल भी गए, बहुत जगह पे गए, और मेरे पिताजी के साथ मैंने 7 महीने यात्रा करी। हम 1 लाख किलोमीटर चले थे।
तो हम भी सुजानगढ़ में भी गए थे विरोध करने, तो फिर वहाँ पे किसानों की जीत हुई। हम बंगाल में भी गए थे, उधर भी हमारी जीत हुई। आगे भी जीत होगी, यूपी में भी जीत होगी हमारी। अच्छा, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, कई किसान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन किसान जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं आंदोलन से? देखिए, जो ये आंदोलन है ना, इसको हमें पूरे देश में फैलाना होगा। अब ये दिल्ली में है, अभी हमें पूरे देश में फैलाना है। जैसे मैंने पिताश्री के साथ यहाँ पे बहुत आंदोलन करा है, यहाँ पे हमने बहुत रैलियाँ निकाली, तो यहाँ के किसान कई जगह हैं, बहुत लोग हमारे साथ हैं, हम यहाँ पे किसानों को जगाते हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने एरिया में जगाएं लोगों को, आप भी जगाएं किसानों को। तो फिर जब भीड़ होगी और जब वोट देंगे सारे, तो फिर ये अपने आप कानून वापस हो जाएंगे। इनको समझ आ जाएगा कि ये कानून गलत थे और एमएसपी की गारंटी इनको मिलनी चाहिए थी। अच्छा, एमएसपी गारंटी क्या है? एमएसपी की गारंटी ये है, जो फसल की रेट है उससे नीचे अभी तक खरीदते आए हैं सारे लोग जो फसल है, तो एमएसपी की गारंटी ये करेगी कि गारंटी होगी सरकार की कि इस जो रेट है फसल की उस पे ही बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी यूपी चुनाव होंगे और भी अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कुछ भी नहीं समझ रही है। बंगाल चुनाव भी हार चुकी और कई जगह मात खाई है सरकार ने, तो ये सरकार किसानों को तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? ये आंदोलन ख़त्म करने के लिए किसानों से वार्ता क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इनको भी समझ आ गया है कि ये कानून गलत है और एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये कानून वापस ले लिए, एमएसपी की गारंटी दे दी, तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा होगा कि हम तो गलत थे, फिर पूरे जो देश है वो सारा चला जाएगा दूसरी पार्टी की तरफ। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप गलत नहीं हो, ये कानून गलत हैं। आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप हमारे अभी भी दिल में हो और दिल में रहोगे। बस ये जो आपने गलती करी है इसके लिए आप सॉरी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे 500 किसान शहीद हुए, सरकार ने कोई उनकी परवाह नहीं की, ना ही उनके लिए कुछ एक भी शब्द कहा, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, वही किसानों ने आपको वोट दिया था और वो ही 500 किसान शहीद हो गए हैं। आप एक ट्वीट कर सकते थे, आप हर चीज़ के लिए ट्वीट करते हो, आप इसके लिए भी ट्वीट कर सकते थे। बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी कुछ भी उधर आप लिख सकते थे। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप संसद में 2 मिनट का मौन रख सकते थे। ये वही पार्टी है जिसने 500 किसानों की मौत के ऊपर शोक तक नहीं रखा। आप भले ही आप ये कानून वापस मत लो, एमएसपी की गारंटी मत दो, पर आप 500 किसानों की मौत के ऊपर 2 मिनट का शोक तो रख सकते हो। आप कुछ कह तो सकते हो 500 किसानों की मौत के ऊपर। उन्होंने भी आपको वोट दिया था, उनकी वोट की वजह से ही आप इतने ऊंचे पद पे हो। अच्छा, जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन से जुड़ना चाहिए, इसके लिए आप किसानों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा कि आपको ये बिलों के बारे में समझना चाहिए। एमएसपी की गारंटी क्या है इसके बारे में आपको समझना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप उधर गूगल पे गवर्नमेंट की वो है साइट, उस पर आप समझ सकते हैं, उस पर कॉपी है बिलों की, उस पर आप देख लें, उसको आप समझ लें कि क्या है ये कानून, क्या है एमएसपी की गारंटी क्या है। अच्छा, ये सारी जो नॉलेज है किसान आंदोलन से संबंधित, कृषि बिल से संबंधित, ये सारी आपको कहाँ से मिली और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मुझे जो इतनी नॉलेज मिली है वो मेरे माता पिता से मिली है। उन्होंने मुझे जैसी शरण में रखा था उसका आज फ़ायदा है मुझे। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जिससे मैं आज बता सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे अंदर उन्होंने ये पावर डाली है कि आप समझो क्या गलत है क्या सही है। मैं बहुत जो भी चीज़ होती है, जो भी वो होती है अपडेट होती है, उसके बारे में
मेरे पिताजी वो सब बताते हैं कि अब ये हो गया, अब ये करना है, अब क्या करना है, अब भरतपुर में हमें क्या आंदोलन करना है, क्या करना है, सारी बात करते हैं हम। और फिर हम कहते हैं कि हम सेवा में हैं और हम ऐसी सेवा में लगे रहेंगे और एक दिन हमारी जीत ज़रूर होगी, किसानों की जीत ज़रूर होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार राजनीतिक पार्टी का चश्मा उतार के इन कानूनों को देखिए, तो आपको ये कानून हमेशा सही लगेंगे। अच्छा, अगर ये सरकार नहीं मानती है इन कानूनों को वापस लेने के पर, तो आप बताइए किसान आंदोलन जारी रहेगा या फिर ख़त्म होगा? ये जारी रहेगा, भले ही तुम पूरी ज़िंदगी मत वापस करो, ये जारी रहेगा आंदोलन। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो ये फैसला है किसान नेताओं का, आपका भी? सारे किसान नेता हैं, पूरे जितने भी किसान आंदोलन में बैठे हैं लोग, और जो किसान आंदोलन में नहीं जा सकते पर वो समर्थन कर रहे हैं, वो सब किसान नेता हैं। कोई भी ऐसे आम आदमी नहीं है, वो सारे किसान नेता हैं। कोई ऐसे ही नहीं है बस राकेश टिकैत जी किसान नेता हैं, यही नहीं है, पूरे जितने भी किसान हैं सारे किसान नेता हैं। तो देखा आपने कि नन्हे किसान नेता ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, सरकार के बिल वापसी तक किसान यूं ही बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। तो आपको मिलवाया नन्हे किसान नेता से मैं लोकेश मुदगल, नारद न्यूज के लिए। नमस्कार।